और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो कि आपको सिंपल इंटरेस्ट आपने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ जिस तरह लिखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 कॉलम बनाया है। अभी यहाँ मैंने एक अपने मन से डाल दिया, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। आपको पता होगा तो प्रिंसिपल 10,000 रुपीज़ दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम और टाइम है 1 ईयर्स। तो अभी इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एवरी ईयर उसका इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो एवरी ईयर उसमें प्रिंसिपल चेंज होता है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 1 साल हो या 5 ईयर्स हो या 10 ईयर्स हो, सब में इंटरेस्ट एक ही आएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें आपका प्रिंसिपल एवरी ईयर चेंज होता है। तो अभी मैं आपको ये इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि कभी भी जब आपको सम आए प्रिंसिपल, रेट और टाइम अगर 1 ईयर दिया हुआ है और उसमें पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, तो कभी भी आप याद रखिएगा जब टाइम 1 ईयर होगा तो उसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा। अभी जैसे मैं आपको सामने दिखाने जा रहा हूँ, जैसे PRT सिंपल इंटरेस्ट आप जानते होंगे, PRT अपॉन 100 डेज का फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ देखिए मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ 10,000, R है आपका 10 और T है 1 अपॉन 100 हो गया। ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया। आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹100। कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट? ₹100। अभी यहाँ देखिए ये 100 आ गया। अभी इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं डालने जा रहा हूँ, तो अभी आप ध्यान से देखेंगे यहाँ मैंने इसमें वैल्यू इंसर्ट किया फॉर्मूले में 1 + 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर ऑफ n। n के जगह पे आप 1 ईयर डालिए, n जो होता है वो टाइम हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यहाँ मैंने 1 डाल दिया। अभी आप यहाँ देखेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय ये 110 अपॉन 100 हो गया। अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ देखेंगे 100 × 11 कितना आ जाएगा? 11,000 आ गया। अभी 11,000 आ गया तो यहाँ देखिएगा आप कि यहाँ मैंने एक ज़ीरो मिस हो गया है, तो आपका यहाँ देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1,000 रुपीज़ आया। आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप देखेंगे तो अमाउंट जो है वो अमाउंट कितना आया है? 11,000 माइनस P कितना आया है? 10,000। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1,000 रुपीज़ है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1,000 रुपीज़ है, और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट भी आप देखेंगे 10,000 है। तो मैं आपको इस वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो आपका कोई भी सम हो, किसी भी प्रकार का सम हो, उसमें टाइम अगर 1 ईयर दिया है, P कितना भी हो, R कितना भी हो, टाइम अगर 1 ईयर दिया है तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों सेम होगा, क्योंकि टाइम से रिलेटेड होता है। टाइम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि अगर यहाँ टाइम 3 ईयर्स होता तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा अलग होता और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अलग होता। बट यहाँ टाइम 1 ईयर है और PR, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, P और R कितना भी हो, टाइम अगर 1 ईयर होगा तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों आपका सेम आएगा। तो कभी भी आपका ये क्वेश्चन MCQs में पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बिटवीन 1 ईयर्स। तो आपको लिखना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज इक्वल जब टाइम 1 ईयर होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। अभी देखिएगा मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइम को मैं 2 to 3 ईयर्स चेंज करूंगा, और तब आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा चेंज होगा, बट 1 ईयर्स में चेंज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।